से गई जिंदगानी भजन बिन लुट गई। ये जी तेरी ऐसी का कुमति मन बस गई। पैर दिए थे तीरथ करन को, पैर दिए थे को, पैर दिए थे गंगा नहान को, पैर दिए थे। तेरी तू तो घर नहान ते हट गई। सर्दी आ रही है ना तो घर पे भी 2-4 दिन चल जाता है बिना नहाए, पूजा पाठ की तो बात क्या है। हे जी तू तो घर नहान से हट गई, जिंदगानी भजन बिन लुट गई। हे जी तेरी ऐसी का कुमति मन बस गई, जिंदगानी भजन बिन लुट गई। अब काया दही थी व्रत की सेवा, काया दही थी, काया दही थी सास की सेवा, काया दही थी। तेरी तू तो बात पूछन से भी नट गई, जिंदगानी भजन बिन लुट गई। तेरी तू तो बात पूछन से भी नट गई, जिंदगानी। आज माताएं बूढ़ी बूढ़ी सोच रही होती काश अपनी बहू को आज ले आती, तो महाराज जी ने कहा शायद उसकी बुद्धि में आ जाए तो सेवा कर ले थोड़ी सी। लेकिन कोई बात नहीं है, शायद माइक से सुन रही हो तो आ जाए, सदबुद्धि बढ़िया है। तेरी तेरी ऐसी का कुमति मन बस गई, जिंदगानी भजन बिन लुट गई। तेरी तेरी ऐसी का कुमति जीवा दई थी नाम जपन को, जीवा दई थी को, जीवा दई थी नाम जपन को, जीवा दई थी। तेरी तू तो हलवा पूड़ी में जुट गई। नवरात्रि आ रही ना, मैं हलवा पूड़ी बांटूंगी मैया तेरे द्वार, तो वही हलवा पूड़ी में जुट गई। जिंदगानी भजन बिन लुट गई। ये जी तू तो हलवा पूड़ी में जुट गई, जिंदगानी भजन बिन। हे जी तेरी ऐसी का कुमति मन बस गई, जिंदगानी भजन बिन लुट गई। ये जी तेरी ऐसी का कुमति। कान दिए थे कथा सुनन को, कान दिए थे कथा, कान दिए थे कथा सुनन को, कान दिए थे। तेरी तू तो चर्चा चुगली में फंस गई, जिंदगानी भजन बिन। हे जी तू तो चर्चा चुगली में फंस गई, जिंदगानी भजन बिन। हे जी तेरी ऐसी का कुमति मन बस गई, जिंदगानी भजन बिन। ये जिंदगानी बिना भजन के न चली जाए। संसार में उद्धार अपना करना है, परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो हमें सतत परमात्मा का भजन करते रहना होगा। जब भगवान ये बात हाँ, भगवान का भजन सतत करना चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे नाथ, आप अजन्मा हैं, आप मरने और जीने वाले नहीं हैं। आप जब से यह सृष्टि बनी है तब से आप आदि देव हैं।
तो आपने इस संसार में क्या अनुभव किया? क्योंकि मैं तो मरण धर्मा जीव हूं, मेरे कई जन्म हो चुके हैं, हम मरने जीने वाले हैं, लेकिन आप सतत इस संसार में हैं। तो आप कृपा करके हमें बताइए, आपका संसार में अनुभव क्या है? भगवान शंकर ने कहा, ओ मां कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान कहते हैं, हे उमा, यदि संसार में मेरा अनुभव जानना चाहती हो तो सत हरि भजन जगत सब सपना। हे बच्चे, जगत सब सपना, या संसार स्वप्नवत है, या कोई भी स्थिर रहने वाला नहीं है, सदैव रहने वाला कोई है तो वह है परमात्मा का नाम सत हरि भजन है। इस भागवत के अंतिम श्लोक में भी कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम की ही महिमा कही है, भजन की ही महिमा कही गई है कि यही इस कलिकाल में सतत है। क्योंकि भगवान ने जब ये बात कही तो पार्वती ने पूछा कि प्रभु, इस संसार में कौन कौन लोग हैं, जो प्राणी हैं, जो भगवान का भजन कर सकते हैं? तो भगवान का भजन करने वाले जो प्राणी हैं, तो भगवान ने कहा केवल इसमें मनुष्य भजन कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि मानव भजन कैसे? देवता लोग भगवान का भजन क्यों नहीं करते? क्योंकि देवताओं को तो यह मानव ही उनकी पूजा अर्चना वंदना करता है, तो वो भगवान का भजन क्यों नहीं करते? भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में तो छोड़ो, देवताओं पर अधिक ऐश्वर्य है, और जिनके पास अधिक ऐश्वर्य होता है वह भगवान का भजन नहीं कर पाते। भगवान का भजन वह नहीं कर पाते जिनके पास अधिक ऐश्वर्य आ जाता है। तो उन्होंने कहा कोई उदाहरण दे करके समझाइए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती सुनो, संसार में दो भाई थे, बाली और सुग्रीव। बाली ने उसकी धर्मपत्नी को, जितना उसका वैभव था, राज्य था, सब छीन लिया सुग्रीव का, और उसे मारने के लिए फिर रहा था। और भय से वह ऋषिमुख पर्वत पर आकर के छिपा हुआ था। श्रापवश बाली वहां जाता नहीं, और जब वहां बाली जाता नहीं तो वहां केवल क्या कर रहा है? भगवान का भजन चल रहा है हनुमान जी महाराज के साथ। जब भगवान का भजन किया तो परमात्मा की प्राप्ति हुई। भगवान श्री राम उसके स्थान पर पहुंचे, और जब भगवान श्री राम वहां पहुंचते हैं तो उसने क्या मांगा? कहा कि मेरा जो वैभव मेरे भाई ने छीन लिया है वह मुझे प्राप्त करवा दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान ने बाली को मार करके विभीष को, सुग्रीव को संपूर्ण राज्य दे दिया, और कहा कि भाई अब हमारे भी काम आ जाओ। भाई हम तुम्हारे काम आए तो तुम हमारे भी कार्य आओ। तो उन्होंने कहा क्या करना है? कि हमारी सीता की खोज करनी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी चतुर्मास चल रहा है, वर्षा का समय है, चारों ओर वर्षा हो रही है, नदी और जलाशय सब उफान पर हैं। तो चतुर्मास व्यतीत हो जाने के पश्चात हम फिर सीता की खोज करेंगे। तो 4 मास बीत जाएं तब आप हमारे पास आइएगा। उन्होंने कहा ठीक है, और सुग्रीव चले जाते हैं और भूल जाते हैं। 4 मास कब बीत गए पता नहीं। अब भगवान राम बैठे बैठे कह रहे हैं लक्ष्मण से, भैया लक्ष्मण, सुग्रीव सुध मोर विसारी, ये तो सुग्रीव भी मेरी सुध विसार गया। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए भगवान? कि जाओ उसको कहो कि वो राम के तर्कस में वह बाण अभी भी है जिससे बाली को मारा था।
जब यह बात सुग्रीव को पता चला कि भगवान क्रोधित हो रहे हैं, तो दौड़ता हुआ आता है, आकर के चरणों में लेट जाता है और कहता है, सुख संपत्ति पर मान बढ़ाई, सब पर हर कर यहूं से भकाई। कहने लगा कि महाराज, सुख संपत्ति, वैभव, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, जो कुछ मिला है, इन सब का मैं पर क्या करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुमने मांगा तो यही था, क्या क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, ये सब राम भगति के बाधक, कहाँ ही संत तब पद अवराधक। भैया, ये भगवान की भक्ति में बाधक हैं। ये हमारे स्मरण से निकल जाता है। जब हम अपने परिवार में, वैभव में लग जाते हैं तो स्मरण ही निकल जाता है। तो कहावत भी कहिए, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो सुख में केवल इन्हीं के कारण से हम परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ने कहा, फिर करोगे क्या? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राती। अब तो सबको छोड़ करके केवल आपका ही भजन करना चाहता हूँ। तो भगवान कहते, उमा, जिसके पास अधिक ऐश्वर्य हो जाता है तो वह भगवान का भजन नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, खूब भजन करने वाला व्यक्ति हो, उसके मार्ग से आपको भटकाना है तो उसको चुनाव में खड़ा कर दीजिए, विधायक सांसद बना दीजिए, फिर पूछिए, भैया तुम कितना भजन करते हो? देखा है किसी को भजन करते हुए? ये वैभव आते ही वो परमात्मा को भूल जाएंगे। और जब देखेगा कि वैभव पतन की ओर जा रहा है, फिर प्रत्येक मंदिर में जा करके धोख लगाएंगे, सभी के पैर छुएंगे। क्यों? कि उनको अपना वैभव गिरते दिखाई दे रहा है, तब परमात्मा याद आया। पहले से ही परमात्मा सदैव स्मरण रहे। कोई कोई बिरला होता है, इतना वैभव पा करके भी परमात्मा का भजन करता है, जैसे महाराज जनक, महाराज अम्बरीश, महाराज शिवी। ऐसे ऐसे बिरला होते हैं। कोई कोई